क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, भारतीय इतिहास से है। पहला क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एसएससी में आया है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि इतिहास के आरंभिक काल में निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। जो इतिहास का कौन सा काल था, आरंभिक काल था, उसे निम्नलिखित क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुरापाषाण का काल कहा जाता है। यानी इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है, पुरापाषाण काल कहा जाता है। देखो भाई, इसकी डिटेल देखो, पुरापाषाण काल युग क्यों कहा जाता है। जिस काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, कैसे साक्ष्य नहीं मिलते, लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, उसे प्रौदैशिक काल कहा जाता है। और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण कालीन सभ्यता आती है। उपकरणों के भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है, 3 में। कौन कौन से हैं, नंबर 1 पुरापाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल, नंबर 3 नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भीमबेटका गुफा किस राज्य में है। तो भीमबेटका गुफा किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। यह क्वेश्चन एसएससी में किस में आया था, स्टेनोग्राफर में 5 अगस्त 2017 को। क्वेश्चन क्या कहता है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है। तो भीमबेटका गुफा किस में है, मध्य प्रदेश में स्थित है। क्यों स्थित है, देखो इसकी डिटेल देखो क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटका गुफा भोपाल से कितने किलोमीटर, 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह प्रागैतिहासिक काल का प्रहरी होने के साथ साथ भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना है। कौन सी कला का, भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यह क्वेश्चन एसएससी ऑनलाइन की मैट्रिक स्तरीय सीएचएसएल में टायर 1 में आया था, ठीक है, 2017 में। ठीक है, इतिहास का क्वेश्चन क्या कहता है कि किस काल या युग में पत्थर के औजार, किसके औजार, हमारे पत्थर के औजार सबसे पहले पाए जाते थे। तो पत्थर के औजार किस में पाए जाते थे, पुरापाषाण काल युग में। कौन से काल में, पुरापाषाण काल युग में। देखो डिटेल देखो क्वेश्चन की डिटेल क्या कहती है कि उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुरापाषाण काल 3 कालों में विभाजित किया गया है। कौन सा, पुरापाषाण काल भी कितने भागों में विभाजित किया गया है, 3। नंबर 1 क्या कहता है, पूर्व पाषाण काल, ठीक है, पूर्व पाषाण काल जिसे हम कोड उपकरण यानी हस्त कुठार, खंडक और विदारणी। नंबर 2 क्या है, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या है, फलक और उपकरण। कौन से हैं, फलक और उपकरण। तथा तीसरा क्या है, उच्च पराषाण काल। उच्च पराषाण क्या है, तीक्ष्णी एवं खुरचनी उपकरण, तीक्ष्ण एवं खुरदनी उपकरण। अतः स्पष्ट है कि प्रश्न के उत्तर के औजार के संबंध में, औजार के संबंध में, प्रश्न के उत्तर के औजार के संबंध में पूछा गया सर्वप्रथम पुरापाषाण काल में प्रदर्शित होता है। कर्मचारी चयन आयोग ने प्रारंभिक उत्तर पात्रक में प्रश्न पत्र में उत्तर नवपाषाण काल माना था, लेकिन संशोधित उत्तर पुस्तिका में इसे पुरापाषाण काल माना, यह ही सत्य है। ठीक है, तो मतलब पहले तो एसएससी ने क्या आंसर दे दिया था, नवपाषाण काल, लेकिन जब दोबारा से संशोधित होकर आई थी पत्रिका तो पुरापाषाण काल। तो हमसे क्या क्या है, पत्थर के औजार किस में थे, पुरापाषाण काल में। कौन से थे, पुरापाषाण काल में कौन से औजार थे, पत्थर के औजार थे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियां थी। सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियां कैसी थी, चौड़ी और सीधी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियां कैसी थी, सीधी और चौड़ी थी। क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियां चौड़ी व सीधी थी और होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम, कैसे, पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कैसे काटती थी, ऐसे देखो, ठीक है, जैसे ये ईस्ट, ठीक है, ये वेस्ट, ये यहाँ पे नॉर्थ और ये साउथ। तो यहाँ पे कितने पर काटती थी, 90 डिग्री पर काटती थी। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है,
फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। यह क्वेश्चन किस में आया था, CPO SI में 1 जुलाई 2017 को आया था। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी, कौन सी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्या है, क्या थी कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। किसको माना जाता है, नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एवं पश्चिमी योजना के अनुसार बसाए जाते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कौन सी सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक प्रस्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण उन्हें हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। तो किस नदी के तट पर स्थित है, जो हड़प्पा है, ठीक है, हड़प्पा कौन सी नदी के पर स्थित है, रावी नदी के पे, और ठीक है, और मोहनजोदड़ो कौन से पे है, सिंधु नदी के पे। ठीक है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। यानी कौन सा सिंधु नदी के किनारे पर कौन स्थित है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किसके किनारे पर स्थित है, सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे पर स्थित है। देखो क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि मोहनजोदड़ो के ध्वंसशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुआं एवं स्नानागार होते थे और पानी के लिए नालियां की व्यवस्था थी। अनेक घरों में शौचालय भी बने। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी लिपि है, अज्ञात लिपि है। यह क्वेश्चन SSC कौन सी, CHSL में, CHSL 2013 में आया था। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है, अज्ञात लिपि है। ठीक है, कैसे है कि सिंधु लिपि में लगभग कितने 64 मूल चिन्ह हैं, 250 से 400 तक अक्षर हैं, जो सेल खड़ी की आयताकार मुहारों, तांबों की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम खालिस्तान था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला। यह क्वेश्चन SSC CPO SI कौन से 2017 में आया था। कैसे है कि मोहनजोदड़ो जिसका सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला होता है, जिसकी खोज वर्ष 1922 में, किस वर्ष में, 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी और इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया था। आगे कितना, आगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है, धान्यगार है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है, धान्यगार है। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर स्थित है, सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। और हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर स्थित है। कैसे है देखो भाई, क्या कहता है कि मोहनजोदड़ो का धान्यगार 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा है, जो कि वहां का सबसे बड़ा भवन है। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 11.88 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर की चौड़ाई 7.1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था, मोहनजोदड़ो में। ठीक है, और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 12वां क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 12वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोगों की महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। किसकी मूर्ति थी? नृत्य करती हुई बालिका। किसकी मूर्ति थी? नृत्य करती हुई बालिका। बालिका है। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, जो कांसे से निर्मित थी। किससे निर्मित थी? कांसे से निर्मित थी। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो के से प्राप्त हुई थी। यानी उस समय मोहनजोदड़ो के समय में कांसा जो मेटल है, क्या है? मेटल यानी धातु है, उसकी खोज। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या? देवी माता की पूजा, देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की पूजा संबंधित थी। यह क्वेश्चन एसएससी एफसीआई 2012 में आया था। तो देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। तो देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। कैसे थी? देखो भाई डिटेल कि देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन, पत्तन किसे कहते हैं? डैकयार्ड या फिर बंदरगाह कौन सा है? यह क्वेश्चन कौन सा? एसएससी स्टेनोग्राफर 2011 में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन, पत्तन नगर या फिर बंदरगाह या फिर क्या बोलते हैं इसे? डैकयार्ड। ठीक है, तो कहाँ था? लोथल। और लोथल कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, कैसे? देखो भाई डिटेल क्या कहती है कि लोथल अहमदाबाद गुजरात जिले के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। वर्ष 1955 तथा 1962 के मध्य यहाँ एस आर राव के निर्देश में खुदाई की गई। यहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पक्की ईंट का बना हुआ विशाल आकार 214 गुना 36 मीटर का एक घेरा है, जिसे राम महोदय ने जहाज़ों की गोदी बताया है। इस प्रकार लोथल एक पत्तन नगर था। लोथल एक क्या था? पत्तन नगर था। लोथल में 2 भिन्न टीले नहीं मिलते। पूरी की पूरी बस्ती एक ही दी। 15 क्वेश्चन नंबर 15 है, जो एसएससी सेक्शन ऑफिसर 2006 में आया था। क्या कहता है क्वेश्चन कि लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? तो किसका था? सिंधु घाटी सभ्यता। तो लोथल कहाँ पर स्थित है? लोथल है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। और यह सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? मालघाट या डॉकयार्ड था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? कौन सा बंदरगाह शहर माना जाता है? लोथल। और यह किसका है? लोथल किसका है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है। और यह कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तुम्हारा कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के पात्र। तो कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। यह क्वेश्चन आपका किस में आया था? सीपीओ एसआई 2017 में आया था। इसके बारे में आगे देखो, आगे क्या है? आगे क्या कहता है कि कालीबंगा शैवधकालीन सभ्यता का प्रस्थल है। यह राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। कालीबंगा से मिट्टी के पात्र माने बर्तन प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि सिंधु अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी ताकत क्या थी, कि यानी लोग किस चीज पर डिपेंड थे अपने जीवन यापन के लिए, तो किसकी थी, व्यापार पर। किस पर डिपेंड थे, व्यापार से। ठीक है, इसकी डिटेल देखते हैं कि किस प्रकार से व्यापार पर डिपेंड थे। क्या कहते हैं, सिंधु सभ्यता एक व्यापारिक एवं नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, यह व्यापार प्रधान थी, अतः सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत व्यापार ही था। इसके अलावा अर्थव्यवस्था कृषि तथा पशुपालन पर भी महत्वपूर्ण योगदान था। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं थी। कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी, कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में पाई गई नहीं थी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के अंदर हड़प्पा सभ्यता के अंदर लौह धातु है, यह एसएससी सीपीओ एसआई में यह क्वेश्चन जुलाई 2017 में आया था। तो हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के टाइम में कौन सी धातु उपलब्ध नहीं थी, लोहा धातु उपलब्ध नहीं थी। कैसे नहीं थी, देखो कौन कौन सी। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, यहाँ से तांबा, कांस्य, स्वर्ण, चांदी आदि धातुओं तो मिलती थी, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लोह युग का आरंभ उत्तर वैदिक काल, कौन सा काल, उत्तर वैदिक काल, लगभग 1100 ईस्वी से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या कहता है, सोरतई गुर्ग यानी सिंधु घाटी सभ्यता, इसका दूसरा नाम है सोरतई गुर्ग यानी गुई। इसका सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है, सिंधु घाटी सभ्यता किस, सोरतई गुर्ग जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस देश में है, अफगानिस्तान में है। किस देश में है, अफगानिस्तान में है। क्वेश्चन देखो, सोरतई गर्भ एवं मुंडीकाक सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरास्थल क्षेत्र है जो कि अफगानिस्तान में स्थित है। कहां पर स्थित है, अफगानिस्तान में। कौन है, सोरतई गर्भ सिंधु घाटी सभ्यता कहां पर स्थित है, अफगानिस्तान में।